एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यूड। क्या पढ़ा था कल? कैपिटल ए कैपिटल बी का सबसेट कब होता है? यदि कैपिटल ए के सारे एलिमेंट पक्का कैपिटल बी में भी हो। फॉर एग्जाम्पल, ए में यदि 137 है तो बी में यदि एक्स्ट्रा है देन ए इज सेट टू बी द प्रॉपर सबसेट, और यदि ए में एक भी एक्स्ट्रा नहीं है देन ए विल बी सेट सिंपली सबसेट ऑफ बी। और अब ए प्रॉपर सबसेट है, और हम बार बार प्रॉपर वर्ड नहीं लिखते, हम ऐसे ही बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। वो तो जब वो कहेंगे प्रॉपर है या नहीं तब बोलेंगे हाँ या ना, वरना हम सिंपली बात करते हैं यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और क्या पढ़ा था हमने कल? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर m। m कौन है? कैपिटल ए में जितने एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 की पावर m -1। कहां? धरती पर बेस में, m के साथ नहीं, क्योंकि एक ही नहीं होगा प्रॉपर, वो खुद। मान लीजिए 3 एलिमेंट है तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 8। 8 में से कितने प्रॉपर होंगे? 7। कौन सा प्रॉपर नहीं होगा? वो खुद। रिकॉल हो गया सब कुछ? सबसेट। अब हमें सबसेट से आगे बढ़ना है। सबसेट कल हमने पढ़ लिया, उसके बाद आता है पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। तो अब हम पावर सेट सीखेंगे। डेफिनेशन हमेशा की तरह नोट्स में बुक से लिखेंगे, बट इसकी डेफिनेशन बहुत ही इजी है। मेरे शब्द सुनो। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। मान लो कैपिटल ए में 2 एलिमेंट है, कितने सबसेट बनेंगे इसके? 4। आते हैं ना आपको चारों सबसेट बनाने, कल बनाए थे। इन सारे सबसेट्स का सेट पीए कहलाता है। पीए की फुल फॉर्म बताओ? पावर सेट ऑफ सेट ए। कितना इजी है। सारे सबसेट्स का एक और सेट बना दो, यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 4। तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकती हूं कि पावर सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स, जो कल पढ़े थे। मान लो ए में 3 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? 8। तो पावर सेट का कार्डिनल नंबर 8 हो गया। इसमें 4 एलिमेंट है तो कितने सबसेट आएंगे कर्ली ब्रैकेट में? 16। तो पावर सेट का कार्डिनल नंबर 16 हो गया। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि ओके, जितने सबसेट्स होंगे उतने ही पावर सेट में एलिमेंट होंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही कहते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, बहुत इजी है पावर सेट। डेफिनेशन बुक से लिखो। बुक से लिखो डेफिनेशन। The set formed by all the subsets of a given set A is called the power set of A. It is denoted by PA. Notes complete है अर्णव? फेयर नोटबुक में नोट्स कंप्लीट है? मैं किसी की भी फेयर नोटबुक कभी भी ओपन करके देख लूंगी, कोई भी डेफिनेशन मिसिंग मिली, नोट्स इनकम्प्लीट नहीं चाहिए मुझे। किसी की भी सेम मैसेज है सबके लिए। डेफिनेशन भी लिख दो, रिमार्क भी लिख दो। डेफिनेशन भी लिख लो, रिमार्क भी लिख लो, और बोर्ड से एग्जाम्पल भी लिख लेना। बोर्ड से एग्जाम्पल भी लिख लेना। छोटी सी डेफिनेशन है, बिल्कुल 2 लाइन, 1 लाइन की। मन्नत क्लियर है पावर सेट बेटा? यस सर।
नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। एनसीईआरटी कोर की एनसीईआरटी ने यूनिवर्सल सेट का सिंबल यू यूज किया है। एमएल अग्रवाल ने यूनिवर्सल सेट का सिंबल ये यूज किया है। अब होता क्या है यूनिवर्सल सेट? मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है और इसमें तीन सेट की बात हो रही है, ए, बी और सी। ये तीन सेट की बात हो रही है, कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर। तो यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए जो उस क्वेश्चन में है। मतलब 1 2 3 4 है, कोई बात नहीं। 5 6 किसी में नहीं है, यू में है, कोई बात नहीं। 7 8 9 10 कौन से एक्स्ट्रा ले लिए मैंने? 4 और 6 एक्स्ट्रा ले लिए। एक्स्ट्रा होते रहे। बट यदि मान लो मैं 10 ना लू, तब ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। दूसरी भाषा में सुनो, कोई भी जो भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें जितने भी सेट्स हैं वो सब सेट्स यू के डैश होंगे, सब सेट्स होंगे, क्योंकि सब सेट पढ़ चुके हैं आप। ये जो ए बी सी, मान लो इस क्वेश्चन में 5 सेट है, तो पांचों के पांचों यू के। और सबसेट में आपको क्या पता है? एक एक्स्ट्रा हो, दो एक्स्ट्रा हो, तीन एक्स्ट्रा हो। हमें एक्स्ट्रा नहीं देखने होते हैं, हमें क्या देखने हैं? ए बी सी के एलिमेंट है ना उसमें। मान लो 7 गायब कर दूं, तो ये यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एबीसी में एबीसी में है 7। गॉट इट? मान लो केवल 1 गायब कर दूं, मैम एक में ही तो है 1, कोई बात नहीं, एक एलिमेंट नहीं है ना, कोई बात नहीं, चलेगा। अब यूनिवर्सल सेट ये हो ही नहीं सकता। तो 4 और 6 रब कर दूं तब भी यूनिवर्सल सेट रहेगा, क्योंकि ये सब तो उसमें है ना। 4 और 6 रब कर दूं, क्या कहा था मैंने? 8 ना भी लूं तो भी ए बी का सबसेट है। उस केस में बी भी ए का सबसेट हो जाएगा और ए और बी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ वो इक्वालिटी का केस ही नहीं है। तो यदि यू में 4 और 6 नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी यू विल बी ट्रीटेड एज, क्योंकि ये तीनों उस 4 और 6 नहीं भी है तो बेटा सबसेट। तो बस यही डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की। किसी भी क्वेश्चन को जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में जितने भी सेट हैं वो सब जिसके सबसेट होंगे, वो सेट अपने आप यूनिवर्सल सेट ट्रीट हो जाएगा। अब इनकी भाषा पढ़ो, इन्होंने क्या लैंग्वेज लिखी है। और एग्जाम्पल में ये लिख लेना, एग्जाम्पल यूनिवर्सल, इन तीनों का ये यूनिवर्सल हो गया। पहले इनकी भाषा पढ़ते हैं, इनकी लैंग्वेज पढ़ते हैं बेटा। इन्होंने बी और सी, हाँ, नहीं बेटा यूनिवर्सल उसी क्वेश्चन में आए, हाँ सुपर सेट। हाँ तो यू ए बी सी है तो भी यू सुपर सेट ही है इन तीनों के लिए। इन तीनों के लिए ए भी यूनिवर्सल का सबसेट है, बी भी यूनिवर्सल का सबसेट है, सी भी यूनिवर्सल का सबसेट है। तो यू तो इन तीनों के लिए सुपर सेट का रोल ही प्ले करेगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन। इनकी भाषा पढ़ते हैं। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ गिवन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में जितने भी एलिमेंट है 1 3 5 7 2 5 7 8 9 10, ये सारे एलिमेंट कहाँ होने चाहिए? यू में। जितने भी एलिमेंट इस क्वेश्चन में स्टडी होंगे वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होते हैं। और आगे आगे ये सब पढ़ डालो, रीड इट। डेफिनेशन तो कॉपी में जाएगी, डेफिनेशन नोट्स में जाएगी, और आगे रीडिंग ले लो। चलिए नोट्स कंप्लीट कीजिए, कॉपी डाउन द डेफिनेशन। और डेफिनेशन के बाद बोर्ड से ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं एंड टेक अ रीडिंग। उन्होंने जो भी 4 5 लाइन लिखी है सबको रीड करना है केयरफुली। कोई बात समझना है मुझसे डिस्कस करो। यू नहीं है सबसेट, ए बी सी है। हाँ ए बी सी इस यू के प्रॉपर सबसेट हुए।
यू तो सुपर है। छोटे वाले वर्ड वर्ड नहीं बोलना चाहिए। छोटे और बड़े तो नंबर्स में होता है कि 8 9 से छोटा है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, समझाने के लिए बोल रही हूँ। छोटे वाले सबसेट होते हैं, बड़े वाला सुपर सेट होता है। कौन इक्वल होगा? ए यू के इक्वल कैसे हो सकता है? यदि यू भी ए का सबसेट होता, यू के भी सारे ए में होते, तब होता ए और यू इक्वल। कोई बात नहीं, पूछो, मन में जो शक है दूर करो। यू और ए कब इक्वल होता? जब ए के सारे यू में होते, यू के सारे ए में होते, तब ए और यू इक्वल होते। रीड करना था। एग्जाम्पल ये वाला नोट कर लो। जब आप अपने नोट्स पढ़ोगे तो एकदम क्लियरिटी आएगी कि अच्छा ए बी सी यू के सबसेट हैं। थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाती है एग्जाम्पल से। बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो सेट्स में। होता रहे नया टॉपिक। अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ सबकी अच्छी लग रही है। कौन किसका सबसेट होता है? नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सबसेट। क्यों वामिका आप बताओ, नेचुरल नंबर का सबसेट होल नंबर का सबसेट क्यों? नेचुरल नंबर का सेट, सॉरी, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में इंक्लूडेड है। कौन एक्स्ट्रा है इधर? जीरो। होल नंबर इंटीजर का सबसेट, तो नेचुरल नंबर भी इंटीजर का सबसेट है कि नहीं? इंटीजर रैशनल नंबर का सबसेट, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर भी रैशनल नंबर के सबसेट्स, क्योंकि सबके नीचे अपॉन वन लगा दो, सब क्या बन जाते हैं? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर किसका सबसेट? रियल नंबर्स का। इरैशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट। इरैशनल नंबर इस लाइन में नहीं कहीं भी आ सकते। क्यों? क्योंकि इरैशनल नंबर में ना नेचुरल नंबर होते, ना इंटीजर्स होते। ये इरैशनल नंबर बेचारे इस लाइन में कहीं नहीं आ सकते। वो तो अलग ही सेपरेट दुनिया है उनकी, रूट वाले नंबर। ठीक है, नोट कर लो, ये भी पढ़ाया है एमएल अग्रवाल ने, आप भी नोट कर लो। अच्छा, इन्होंने और भी पढ़ाया है। इन्होंने कहा है नेचुरल नंबर इरैशनल नंबर का सबसेट नहीं होता। ठीक है भाई, पता है हमें, तो ये पता है ना हमें। तुझे देख के मुझे नींद आ जाएगी। क्यू प्लस क्या बताया था? क्यू प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या ऐसे लिख सकती हो? पॉजिटिव रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर्स के, क्योंकि इसमें ओनली पॉजिटिव है, इसमें जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, -3/5 भी है इसमें। तो इनकी मेरे ख्याल से तुम्हें सारी बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो जो इन्होंने बोला है सब लिख लो अपनी नोटबुक में। जो भी एमएल अग्रवाल ने पढ़ाया है सब कुछ अपनी नोटबुक में लिख लो। वन में के टेस्ट की तैयारी चल रही है घर पर, रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कर रहे हैं सब लोग, इन द सेपरेट नोटबुक। वन में को यदि टेस्ट है, कब कहाँ ये रहा, तो आप 30 अप्रैल को नहीं बैठ के तैयारी कर सकते 2 चैप्टर्स की? कर रहे हो ना रेगुलर? मैं भी क्या समझा रही हूँ 11th के बच्चे को। यस, एग्जाम्पल 1 हम कर चुके हैं, अभी इंटरवल रह रहे हैं। इंटरवल तब पढ़ाऊंगी जब सबसेट स्ट्रांग हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 देखो, हम कर चुके थे कौन कौन से इक्वल है। देखो,
कर चुके हैं एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 करके दिखाइए। एग्जाम्पल 2 अभी यही करना है। एग्जाम्पल 1 दोबारा कर लो, याद नहीं आ रहा है तो। कैसे पहचाना था कौन कौन से इक्वल है? पहले सबको रोस्टर में कन्वर्ट करा था, फिर दो इक्वल मिले थे। कौन कौन से दो इक्वल मिले थे? सी और ई इक्वल मिले थे। नहीं याद आ रहा है आपने किया था? नहीं याद आ रहा है, दोबारा कर लो। जिनको याद आ गया, हमने एग्जाम्पल 1 कर रखा है, वो एग्जाम्पल 2 पे आ जाइए। जिन्हें याद नहीं आ रहा है वो दोबारा कर लो। ये पतली सी तुम्हारी फेयर नोटबुक है क्या? ए में 1 2 3, तो इसको फेयर में मम्मी कॉपी करेंगी, आप ही कर लोगे? सारे नेचुरल नंबर लेने हैं 4 से छोटे। मैंने सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना उचित समझा। कैपिटल डी सेट सेट बिल्डर फॉर्म में था। रोस्टर फॉर्म में करने से सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मैंने सारे सेट रोस्टर फॉर्म में कॉपी कर लिए। पहला पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। आंख बंद करके कौन सा सिंबल आएगा? फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ चाहे ए होता, चाहे बी होता, चाहे सी होता, चाहे डी होता, फाई तो सबका सबसेट होता है। सेकंड पार्ट, ए बताइए बी का सबसेट है या नहीं? फिल इन द ब्लैंक्स मत बनाओ नीचे, फिल इन द ब्लैंक्स मत बनाओ नीचे। वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो सिंबल मान लिया जाएगा, डैश मत लगाओ नीचे। बताइए ए और बी के बीच में कौन सा साइन आएगा? ए बी का, यस अ सबसेट। बासु आप कुछ पूछ रहे थे शायद। ये किसका साइन है? सबसेट। ये क्या है? ये गोला है और डंडा है। फाइ, और वैसे क्या है ये? फाइ तो चलो इसका नाम है क्या ये? एम्प्टी सेट बेटे। और भी नाम है, नल सेट, वॉइड सेट। जब मैथमेटिशियन बन जाओगे तब रखना ब्लैंक सेट। अभी जो नाम मैथमेटिशियन ने दिए वो याद करो। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, VOID। वो जो होता है, वो जो ब्लैंक होता है वो। अच्छा पढ़ाती हूँ मैं, गुड। ए बी का सबसेट नहीं है, रीजन भी बता दो। रीजन मांगा नहीं है मुझे, रीजन बता दो। क्योंकि 2A में है बट 2B में नहीं है। एक एग्जाम्पल दे दो। 2A में है बट अब आप कहोगे मैम 3 भी तो A में है, 3B में नहीं है। नोट के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, वो बात गलत हो जाती है। जब हमने देख लिया 2A में है 2B में नहीं है, तो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ। मान लो आपसे हेलो, यदि इसका जस्टिफिकेशन मांगा Y, तो क्या लिखोगे Y में? 2 कैपिटल A के अंदर बैठा है बट 2 कैपिटल B के अंदर नहीं बैठा, इसलिए या तो 2 का दे दो या 3 का। मैं ये बताना चाह रही हूं, किसी बात को फॉल्स साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, 10-12 एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट में क्या लिखा आपने? बी और सी के फिल इन द ब्लैंक्स में यस अ सबसेट। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा? ए और सी में यस अ सबसेट। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा आपने? ए और डी में
इक्वली है, ओके। क्यों इक्वल है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट डी में है और डी के सारे एलिमेंट ए में है। ए डी का सबसेट है, डी इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ना, रीड द एक्सप्लेनेशन एज वेल, रीड कर लो। और लिख रहे हो नोटबुक में एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी बात है। देखो कब नीड पड़ेगी एक्सप्लेनेशन की, जब एग्जाम में आएगा फिल इन द ब्लैंक्स एंड जस्टिफाई और आंसर, एंड जस्टिफाई और आंसर, तब एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अरे वाह, जिस एग्जाम्पल 3 इतना नाइस एग्जाम्पल है, प्लीज सॉल्यूशन पे हाथ रख लो, रिक्वेस्ट है। क्यों सार्थिक एग्जाम्पल 3 क्यों अच्छा है? कभी सबसेट भरना है, कभी बिलोंग्स टू भरना है। जिसको सबसेट और बिलोंग्स टू की नॉलेज है वही कर पाएगा एग्जाम्पल 3, वही कर पाएगा एग्जाम्पल। रिक्वेस्ट है, छुपाकर मैच करना और मुझे ऑनेस्टी से बताना या ना बताना कि 7 में से 3 करेक्ट गए, 4 करेक्ट गए, ऑल द 7 करेक्ट गए। हाँ ये पेपर रख लो इस पे, सॉल्यूशन पे देख। बहुत लेकिन जो लोग क्वेश्चन 3 सेल्फ कर पाएंगे बिना चीटिंग के, उन्हें सबसेट और बिलोंग्स टू क्लियर हो गया उन बच्चों को। बहुत ही नाइस एग्जाम्पल है थर्ड वन। मन्नत बताइएगा एग्जाम्पल 3 समझ आ रहा है क्या बेटे? यस मैम, आ रहा है। ओके, कहाँ बिलोंग्स टू आएगा, कहाँ सबसेट आएगा? एग्जाम्पल 3 इज अ नाइस वन। जो पार्ट आपका रॉन्ग जाएगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये फोर्थ में डबल ब्रैकेट का भी कुछ मीनिंग है? बिल्कुल है बेटा, लेकिन पहले सबको कोशिश करने दो मन्नत, उसके बाद ही मैं एक्सप्लेन करूंगी। सोचो, यदि आपको खुद आपका माइंड में क्लिक हो रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल ब्रैकेट। अब देख बेटा, ये भी तो डबल ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये रहा और एक ब्रैकेट अंदर भी है। इससे कुछ आइडिया ले बेटा। छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने बोर्ड पे सारे फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिए। भव्या ने भर लिए ऑल द 7, मैच करो, सारे सही हैं, बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ और सिक्स्थ, थर्ड और फिफ्थ, सेकंड, सारे ही करूंगी मैं, चिंता ना कर। ये क्या लिखा है, मैं नहीं पढ़ पा रही। बस अभी शुरू कर रही हूँ एक्सप्लेनेशन, एक दो लोग अभी ट्राई कर रहे हैं। क्या क्लियरिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन के बाद? कहाँ सबसेट आएगा, बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या फर्क होता है, क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए भाई, 3 और 4 क्या भरा आपने यहाँ पे? क्या बात है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ए में विराजमान है। बिलोंग्स, बिल्कुल सही, शाबाश। सेकंड पार्ट, यस। देखो वासु, तुमने सेकंड पूछा था, इस सेट के एलिमेंट कौन है? 1। और क्या इस सेट में भी 1 है? हाँ, तो इसका मतलब ये कैपिटल ए का कौन हुआ, सबसेट। मैंने लास्ट ईयर ए की जगह रिप्लेस कर दिया था, तो जिस बच्चे का सेकंड पार्ट डाउट आया था क्लियर हो गया था कि अच्छा इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में भी हैं, तो हाँ ये इसका सबसेट हो सकता है। सबसेट, चलो अक्षिता सुनो बेटा,
इस सेट के एलिमेंट बता 3 4। कब सबसेट की डेफिनेशन बता, कल भी की आज भी की। जिस सेट के एलिमेंट सुपर सेट में होते हैं तो छोटे वाला सबसेट होता है। इस कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट बोल बेटा, मुझे इसमें 3 4 ढूंढ के दिखा दे। अरे कमाल कर दिया, फिर तो मैं कुछ भी नहीं समझा पाई। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये दोनों सेम कैसे है? अच्छा हुआ पूछ लिया, वरना कंफ्यूजन रहता हमेशा। अब हो गई क्लियरिटी। ये और ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट। अब बता, यदि ये है, अब ये करेक्ट हो गया, अब यहां सबसेट आएगा। और यदि ये नहीं है बेटा, अब क्या आएगा? एलिमेंट है। कर्ली ब्रैकेट 3 4 ए के अंदर विराजमान है। चलो आगे आ जाओ, बताइए। कर्ली ब्रैकेट 3, अक्षिता आप बता दो बेटा, यहाँ पे सबसेट है ना, बिलोंग्स टू है ना, सबसेट है। अब इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू भी आ सकता है और नॉट अ सबसेट, दोनों करेक्ट है। ना तो कर्ली ब्रैकेट 3 ए के अंदर विराजमान है अक्षिता, डज नॉट बिलोंग टू, और ना इस सेट के एलिमेंट कैपिटल ए के अंदर प्रेजेंट है, तो ना तो सबसेट है और ना ही बिलोंग्स टू है। दोनों बच्चों को फुल मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए कह रही थी मैं, ये क्वेश्चन बहुत नाइस है। आगे आ जाओ। अब देखो, ऐसे देखो, बाहर वाले कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट्स, अरे ये तो ए में भी है, ये सबसेट। बाहर वाले कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट्स ए में नहीं है, बट ये पूरा का पूरा, अरे अच्छा ये तो 1 3 है, सॉरी मैं इसको 3 4 पढ़ रही हूँ। हाँ तो इसमें क्या करूं? ना तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा और नॉट अ सबसेट, दोनों करेक्ट है बेटा। अपनी कॉपी में ना, बुक में दोनों आंसर लिख लो कि जो बुक वाले हैं वो भी सही है, बट यदि हमने इसकी बजाय ये लिख दिया तो हम भी तो सही हैं, हम गलत कैसे हैं? यहां आ जाओ, 1 5, ये रहे 1 5, इस कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट यस बिलोंग्स टू। Phi is a subset of every set. बहुत नाइस क्वेश्चन था। फोर्थ किसे किसे याद है, कर चुके हैं हम। हमने कब किया था 1 और 4, जरा मुझे रिकॉल कराओ। 1 और 4 कब किया था? जब, कल परसों नहीं पूछ रही, जब इक्वल सेट्स और इक्वलेंट सेट्स पढ़े थे, उस दिन हमने एग्जाम्पल 1 और 4 किया था। तो यदि आपको 4 भी याद नहीं आ रहा है, रिपीट करो 4, 3 के बाद 4 रिपीट करो। फोर में पहले हमने सबको रोस्टर बनाया था। जिसको 4 अच्छे से याद है वो 5 कर लो बेटा। अब हमारा टारगेट है 4 और 5, एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5। लास्ट का एग्जाम्पल थोड़ा हॉट्स लेवल है, वो हम कल करेंगे। 1 3, 6 में कर्ली ब्रैकेट 1 5 कहाँ है? खाली 1 5 बिलोंग कर रहे। कर्ली, वही अक्षिता वाली बात कर दी। कहाँ है? लो कोई बात नहीं, कहाँ है कर्ली 1 5? अब आएगा बिलोंग। अच्छा, मेरे लिखते ही अच्छा हो जाता है, तो अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करेंगे, है ना। अभी तो धीरे धीरे सिलेबस हाई लेवल पे जाएगा। फंक्शंस इस चैप्टर से काफी टिपिकल पड़ेगा, चैप्टर 9 फंक्शंस, 8 या 9 है, बट कोई बात नहीं। यदि अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने डेवलप कर ली तो लॉजिकल थिंक, देखो मैथ करने से ना, ये मैथ सब्जेक्ट लेने का एक और फायदा है। सब्जेक्ट मैथ लेने से क्या इंप्रूव हो रही है? सोचने की शक्ति, जिसको बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होने से इको बिजनेस अकाउंट्स अपने आप इंप्रूव होगा। सारा गेम लॉजिकल थिंकिंग का होता है, वो सब्जेक्ट्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे मैथ्स में मेहनत कर ली तो। चलिए बैक टू योर वर्क।
एग्जाम्पल 4 and 5। आज का होमवर्क 4.2, ओनली 8 क्वेश्चंस, और ये होमवर्क 20 मिनट्स में हो जाएगा। क्यों दिया है इतना कम होमवर्क? टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 20 मिनट में होमवर्क करके खड़े हो गए, हो गया मैथ्स। चलिए 4 और 5 में बताइए किससे नहीं हो रहा है, मैं बोर्ड पे करके दूंगी। दोनों हो गए, 4 भी 5 भी। अच्छा, जिन लोगों को याद नहीं है ना 4, वो लोग कर रहे हैं रिपीट। जिनको याद है अच्छे से 4, उन्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं है।